कि ये कोई भाई का सवाल आया है कि आपने तकरीर के दौरान कहा कि पाक होकर सोना चाहिए, तो क्या पाक से मुराद वज़ू करना है? वज़ू को हर पाक होना कहते हैं, इसलिए बरेलवी लोग कहते हैं कि वज़ू करके कुरान को छूना चाहिए। तो कुरान को चूमना कैसा है दलील के साथ जो समाज में चला, अगर वो गलत है और आप इसको गलत नहीं कहेंगे तो ये समाज वही करेगा। अच्छा, तो पहला ये सवाल है कि जो हदीस में आया है कि पाक होकर के सोना है, तो क्या उससे मुराद वज़ू करके सोना है? बिल्कुल उससे मुराद वज़ू करके सोना है, और ये तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी थी। यहाँ तक कि अगर इंसान जनाबत की हालत में है, मान लो इंसान ने बीवी से मुलाकात की है और रात में वो गुस्ल नहीं कर रहा है, ज़रूरी नहीं रात में गुस्ल करे, कर ले तो अच्छी बात है, फजर के पहले पहले गुस्ल करना ज़रूरी है, रात ही में करना ज़रूरी नहीं। तो अगर इंसान जनाबत की हालत में है तब भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये कि वो वज़ू करके सोए। हालांकि उस वज़ू का कोई मतलब नहीं है, उस वज़ू के ज़रिए आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता, मगर वज़ू करके सोए। तो यहाँ पाक से मुराद वज़ू करके ही सोना है, कोशिश यही की जाए कि आदमी वज़ू करके सोए। अच्छा, कुरान को छूने के लिए वज़ू होना ज़रूरी है या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ़ है। उलमा का एक ग्रुप कहता है कि कुरान छूने के लिए बावज़ू होना ज़रूरी है, और उलमा का दूसरा ग्रुप कहता है बावज़ू होना ज़रूरी नहीं, पाक होना ज़रूरी है। पाक का मतलब इंसान नापाक ना हो, गुस्ल उसके ऊपर वाजिब ना हो, अगर वज़ू नहीं है तब भी छू सकता है। अब दोनों में मजबूत बात किसकी है? तो मजबूत बात उसी की है जो ये कहते हैं कि बावज़ू होना ज़रूरी नहीं, अफजल तो है। अगर आप वज़ू करके कुरान को छुएं बेस्ट है, बेस्ट है, बेहतर है, लेकिन अगर वज़ू नहीं है तब भी आप कुरान को छू सकते हैं। हाँ, अगर जनाबत की हालत में है तो नहीं छूना चाहिए, यानी अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है तब नहीं छुएंगे जब तक कि आप पाक ना हो जाएं। और औरत अगर हैज़ की हालत में है तो वो भी डायरेक्ट हाथ नहीं लगाएगी, वो दस्ताने से या दुपट्टे वगैरह से छुएगी, डायरेक्ट नहीं छुएगी। कुरान को चूमने की जहाँ तक बात है, मेरे इल्म में कोई ऐसी ख़ास दलील मौजूद नहीं कि कुरान को चूमा जाए, लेकिन बहरहाल एक एहतराम के तौर पे अगर कुरान को चूमा जाता है तो चूमा जा सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। कुरान बहरहाल अल्लाह ताला का कलाम है और एक काबिल एहतराम चीज़ है। तो जैसे सहाबे किराम अल्लाह के नबी का हाथ वगैरह चूमते थे, चूँकि अल्लाह के नबी का एहतराम करते थे, तो कुरान को बतौर एहतराम हम चूम सकते हैं, लेकिन इसको कोई यानी बिल्कुल ज़रूरी समझना ये मुनासिब नहीं है। हाँ, एक सवाल प्रेमा की तरफ से है जी। कबीर इस्लाम हम लोग बना लिए जी 2 साल पहले जी। इससे पहले किसी को अपने दरवाजे में किसी को कहीं दिया हुआ है। हाँ। अगर इसको मुंतकिल करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल 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 किया जा सकता है। बहुत सारे वाक़यात सीरत में मिलते हैं कि कब्र के अंदर किसी को दफन किया गया था तो उस कब्र को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। उसकी सूरत यही है कि अब मान लीजिए कि जहाँ पे कब्र है वहाँ पे खुदाई करके उस कब्र के जो भी बाक़ियात हैं, जो भी हड्डियाँ वगैरह हैं, उनको पूरे एहतराम के साथ किसी कपड़े वगैरह में रख करके, अगर पॉसिबल हो तो कफ़न का कपड़ा ले लीजिए और उसी कफ़न के कपड़े में रख करके उसको एहतराम के साथ दूसरी जगह जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ पे दफन कर दीजिए। बस यही सूरत है, उसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन जो जगह कब्रिस्तान के नाम पर वक्फ हो वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे किसी ने अपने मकान में किसी को दफन कर दिया, अब वहाँ पे बंटवारा हुआ, अब वो जगह किसी एक भाई के हिस्से में आई, अब उसको तकलीफ़ हो रही है, कब्र के ऊपर वो मकान बना नहीं सकता, मुनासिब भी नहीं है, तो वहाँ वो ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर किसी ख़ानदान वाले ने अपनी एक पर्सनल कब्रिस्तान बना ली कि हमारे यहाँ जो भी मरेगा यहीं दफन होगा, तो अब वो जगह कब्रिस्तान हो गई, अब उसको नहीं इंसान मुंतकिल करेगा। ठीक है, शुक्रिया। हमारे बिहार में 1 या 2 महीने की तनख्वाह रोक लिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? कोई दुखी मौलवी है बेचारा, नहीं रोकना चाहिए भाई, हैं, बहुत दुख है। तनख्वाह रोकना ये जाहिर है कि जुल्म है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहू, मज़दूर की मज़दूरी पसीना सूखने के पहले दे दो। तो भाई 1 महीने में तो पसीना सूख ही जाता है, उसने 1 महीना पढ़ा लिया है, काम कर लिया है, उसकी तनख्वाह दे देनी चाहिए। हाँ, कभी कोई मजबूरी आ गई और बजट नहीं है, बहुत दिक्कत है, अलग बात है। कहीं कहीं पैसा होता है और लोग नहीं देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या सवाल है? हमारे यहाँ ईद की नमाज मस्जिद में होती है और एक औरत खुतबा और नमाज पढ़ाती है, कहाँ तक सही है? एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई दलील नहीं मिलती कि औरत ईद की नमाज पढ़ाए या औरतों की जमात अलग हो। अल्लाह के रसूल के दौर में, सहाबा के दौर में औरतों की जो जमात होती थी उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ाते थे, और आज के दौर में लाउड स्पीकर का इंतज़ाम है, माइक का इंतज़ाम है, कोई मसला नहीं है। आप
ये मैं कई जगहों पर मैंने देखा कि औरतों की जमात अलग हो रही है, औरत पढ़ा रही है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस पर आप रुकावट डालिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस पर कोई भी आलिम से आप फतवा ले लें, बड़े इदारे से फतवा ले लें, आपको फतवा मिल जाएगा। क्या हमारे सहाबे किराम बरकत की दुआ करते थे? बिल्कुल बरकत की दुआ करते थे। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो उनके हज़रत अनस को उनकी माँ अल्लाह के रसूल के पास लेके आई, तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इनके माल में और इनकी औलाद में बरकत दे। तो हज़रत अनस के माल में और उनकी उम्र में और उनकी औलाद में बड़ी बरकत दी थी अल्लाह ने। तो बरकत की दुआ बहरहाल साहबे किराम करते थे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी गाँव में जुमा के दिन 2 अजान होती है, क्या ये सही है? इस मसले में भी उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन दलील के एतबार से ज़्यादा सही बात यही है कि एक अजान दी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में एक ही अजान होती थी। हज़रत उस्मान गनी के दौर में जब मदीने की आबादी बढ़ गई तो 2 अजान होती थी। एक अजान मार्केट में होती थी, एक ऊँचे से मकाम पर, जिसका नाम हदीसों में ज़ौरा आया है। आज के दौर में वो कोई ज़रूरत भी नहीं है, लाउड स्पीकर का इंतज़ाम है। एक ही अजान होनी चाहिए जो नबी के दौर में होती थी, वही ज़्यादा सही है। कब्रस्तान या मस्जिद या जलसे में किसी काफिर से चंदा लेना कैसा है? लिया जा सकता है, मगर अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिसके बारे में आपको ये मालूम है कि उसकी सारी कमाई हराम की है, अगर मिक्स है तब तो लिया जा सकता है। अगर सारी कमाई हराम की है, किसी नाजायज़ चीज़ का कारोबार कर रहा है, उसका चंदा नहीं ले सकते। बाकी अगर हलाल कारोबार है या हलाल और हराम मिक्स है तो लिया जा सकता है। इस पर उलमा के फतवे मौजूद है। आप देखिए कि खाने काबा की जो तामीर हुई थी, मक्का के काफिरों ने अपने पैसे से की थी, हालांकि वो उन लोगों ने हलाल पैसे से ही की थी, लेकिन अपने पैसे से की थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने मक्के को फ़तह कर लिया, तो अगर उनके चंदे से बना हुआ खाने काबा या मस्जिद हराम गलत होती तो आप ढा करके नहीं मस्जिद बनाते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। तो गैर मुस्लिम से भी चंदा लिया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों, आजान के बारे में जी वो जो है हमारे इधर क्या होता है, डबल आजान, एक आजान होती है तब लोग नहाने जाते हैं। जी 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 और उसको पहचान बना लिया गया है कि ये जुमा के दिन क्या है। भाई देखिए, आप एक अज़ान को अगर ये समझते हैं कि ये जो है खुतबा की अज़ान है और दूसरी अज़ान को ये समझते हैं कि नमाज की अज़ान है, ये बहरहाल बिल्कुल गलत है। और जैसा कि भाई ने बताया कि एक अज़ान होती है तब लोग नहाने जाते हैं। जुमा के दिन आप अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी मुमकिन हो नहा लीजिए। कोई जनाबत की हालत में तो फजर के पहले ही नहा ले, और जुमा के दिन नहा धो करके तैयार हो करके खुशबू लगा करके मस्जिद में पहले आइए। उसका सवाब मैंने तकरीर में पढ़ करके सुना दिया है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और सवाल कहाँ है भाई? सब तो पढ़ दिया मैंने। कुरान को चूमना कैसा है इस पर भी बोल दिया मैंने, वज़ू करना भी बोल दिया, सब तो हो गया, इसमें और कोई सवाल नहीं है।